सबसे पहले आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय संविधान, जय मूल निवासी। आज हम बात करेंगे हिंदू कोड बिल की। हिंदू कोड बिल वो है जिसने महिलाओं की ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया और महिलाओं की तो किस्मत ही बना दी। क्या था ऐसा हिंदू कोड बिल में जिसने मनुवादी सोच की धज्जियाँ उड़ा कर रख दिया था? ऐसा क्या था हिंदू कोड बिल में जो बाबा साहब जब लागू करने वाले थे तो मनुवादियों की रातों की नींद हराम हो गई थी? आखिर ऐसा क्या था हिंदू कोड बिल में? आज हम जानेंगे कि आखिर हिंदू कोड बिल में ऐसा क्या था। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आखिर मनुस्मृति में औरतों के लिए क्या लिखा गया था। मनुस्मृति में लिखा गया था कि औरतें जो होती है उनका काम होता है सिर्फ घर का काम करना होता है, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जाए। उन पति बहुत जितना चाहे उतना शादी कर सकता है, पत्नी कुछ नहीं बोल सकती। पति अपनी पत्नी पर बहुत ही जुल्म ढा सकता है लेकिन पत्नी कुछ नहीं बोल सकती थी। पत्नी को तो पैरों की जूती तले रौंदा जाता था। और ये सिर्फ कास्टिंग्स नहीं था, पूरे इंडिया के चाहे वो कोई भी हो, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, जो कि हिंदू में था, हिंदू धर्म में है, उन सबकी औरतों पर लागू होता था। तो इससे तो प्रूफ होता है कि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों की महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन आज दरअसल देखा जाता है कि नाम ही हो गए बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही ऐसा किया गया है, वो भी दलितों के, जो कि बिल्कुल गलत है। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभी महिलाओं के लिए ऐसा किया है, चाहे वो ब्राह्मण की हो चाहे वो दलितों की क्यों ना हो। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत स्ट्रगल किया महिलाओं को इतना सब कुछ इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए। अब जानते हैं कि हिंदू कोड बिल में क्या था ऐसा। हिंदू कोड बिल में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया गया। पति अगर महिलाओं पर अत्याचार ढांढता है तो पत्नी उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। पत्नी को तलाक लेने का अधिकार दिया गया। और पिता की संपत्ति में भी बेटी को उतना हक मिलना चाहिए जितना लड़कों को मिलता है। बराबरी का भी हक हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही दिया। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में यह भी दिया कि औरतें जो है किसी भी पद पर हासिल कर सकती है, कोई भी वो भी DM SDM आगे चलकर बन सकती है। और मनुस्मृति में ये दिया गया था कि औरत जो है वो सिर्फ 4 दीवारी के अंदर ही रहेगी। और जैसे ही हिंदू कोड बिल आया, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्ट्रगल करके हिंदू कोड बिल को लाया, वैसे ही औरतें घर से बाहर भी निकलने लगी, रक्षा मंत्री भी बनने लगी, प्रधानमंत्री भी बनने लगी। और ये सब हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के ही बदौलत है जो आज हम लोग आपके सामने पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, अपने सपनों पर खरे उतार पा रहे हैं। ये सब हमारे बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की ही कृपा है। और बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जितना महिलाओं के लिए किया है उतना किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। और बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल किए हैं और बहुत ज़्यादा। और महिलाओं को ये नहीं बताया जाता है। और ब्राह्मणी जो महिलाएं होती है उनको ये लगता है कि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों की महिलाओं के लिए किया है। तो ये उनकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उनको आज भी जो इतने पद पर बैठ जा रही है वो उनको अधिकार नहीं दिए गए थे उनके मनुस्मृति में। हमारे बाबा साहब ने दिए थे उनको ये अधिकार। और जब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कितने सारे जो लड़कियों हैं अंधविश्वास में फंसी हुई है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबों के बीच ये बात रखा जाए। और छोटी सी चिंगारी ही सही पर एक नई परिवर्तन की आवाज़ हूँ, छोटी सी चिंगारी ही सही पर एक नई परिवर्तन की आवाज़ हूँ। मैं चुप रहूँ भी तो रहूँ किस लिए, बाबा साहेब के मिशन की सच्ची आवाज़ हूँ। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।